Assalamu alaikum, my dear students. I hope inshallah all are fine and safe. Welcome to Botany classes. हम बेटा डिस्कस कर रहे थे द लिविंग वर्ल्ड और हमने इसमें डिस्कस किया था एक तो बायोडाइवर्सिटी, देन आफ्टर हमने डिस्कस किया था टैक्सोनॉमी। अगर हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज टैक्सोनॉमी, तो जो ये टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, nomenclature, and then classification. Identification is the process in which unknown species are recognized with known taxon, with known species. फिर हमने देखा बेटा nomenclature, हम scientific name देंगे इस unknown organisms को, that is known as nomenclature. Clear? And one more part that is the classification. Classification is the arrangement of an organisms into groups on the basis of similarities as well as dissimilarities. पहले हमने ये पहले आइडेंटिफाई किया है, हमने अननोन स्पीशीज देखी है, अननोन स्पीशीज को फिर हमने नाम दिया है, साइंटिफिक नाम दिया है। नाउ वी हैव टू अरेंज, वी हैव टू क्लासिफाई इट इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स। हमें इसको अलग अलग ग्रुप्स में रखना है on the basis of similarity as well as dissimilarity. Clear? That is the classification. So we can say taxonomy is the branch of science that deals with identification, nomenclature, and classification of an organisms. Types of taxonomy. According to Turrell, 1938, he can classify the taxonomy into the three types. One is alpha taxonomy, another one is beta, another one is omega. Now we are discussing here the alpha taxonomy. Alpha taxonomy is the type of a taxonomy in which the living organisms are classified ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब है कि एक्सटर्नल फीचर्स हम देख के फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स में और अलग अलग ग्रुप्स में। दैट इज नोन एज अल्फा टैक्सोनॉमी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जैसे कि अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट में हमें लीफ देखने को मिलता है, ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, फ्लावर देखने को मिलता है, इसी तरीके से हम स्टेम देखते हैं। जो भी बाहर से देखने को मिलता है दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। क्लियर है? इसी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को नजर में रख के फिर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, दैट इज नोन एज अल्फा टैक्सोनॉमी। अनदर वन इज बीटा टैक्सोनॉमी। इट इज द टाइप ऑफ ए टैक्सोनॉमी इन विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। हम पहले एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स देखने के बाद हम उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट इज द एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द इंटरनल स्ट्रक्चर। एंड देन पेलिनोलॉजी, हम स्टडी करते हैं पोलन ग्रेन्स को। एंड देन देयर इज द साइटोलॉजी, हम देखते हैं कि स्टडी ऑफ सेल, हम देखते हैं कि क्रोमोसोम नंबर, हम देखते हैं क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एटसेट्रा। इन सारे फील्ड से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। देन आफ्टर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। दिस taxonomy is known as beta taxonomy and another one is omega taxonomy. Omega taxonomy, एक तो हमने सारी इंफॉर्मेशन लिए हैं अलग अलग फील्ड से। देन आफ्टर along with the evolutionary relationship, हमें यहाँ पे याद रखना है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देख के। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब है कि हम एंसेस्टर, इस प्लांट का, इस एनिमल का एंसेस्टर रिलेशनशिप देखते हैं दूसरे के साथ। देन इट इज नोन एज ओमेगा टैक्सोनॉमी। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि जो ये टैक्सोनॉमी है फर्दर इट इज आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज क्लासिकल टैक्सोनॉमी, अनदर वन इज मॉडर्न या न्यू टैक्सोनॉमी। देखो क्लासिकल ओल्ड टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं? ये वो टैक्सोनॉमी है जिसमें हम कुछ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के बाद ये सारे स्पीशीज को डिस्क्राइब करते हैं। इसका मतलब है कि कुछ इंडिविजुअल्स को हमें स्टडी करना है, फिर हमें पता चलता है कि सारी स्पीशीज ऐसी ही है। एंड दैट इज द क्लासिकल, दैट इज द ओल्ड टैक्सोनॉमी। आई विल टेक एन एग्जांपल। आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एंड एवरी स्टूडेंट बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर टाउन, पर्टिकुलर विलेज। समझो, अगर किसी बंदे को एक पर्टिकुलर रीजन का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो पहले ये देखते हैं कि जो ये बंदा मेरे साथ पढ़ता है, ये कैसा है? अगर इसको लगे कि ये अच्छा है या अगर इसको लगे कि ये बैड है, फिर ये डायग्नोज़ करते हैं, ये माइंड में ये बात उनको स्ट्राइक करते हैं कि अगर ये अच्छा है, तो मुझे लगता है कि ये जो इसका जो पर्टिकुलर एरिया है, वो भी अच्छा होगा। इसका मतलब है कि कुछ इंडिविजुअल जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है? तो उन इंडिविजुअल से सारी स्पीशीज़ डिफाइन होती है। दैट इज द क्लासिकल, दैट इज द ओल्ड टैक्सोनॉमी। अनदर पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर स्पीशीज को ज्यादा स्ट्रेस किया जाता है, स्पीशीज को ज्यादा फोकस किया जाता है।
ठीक है? स्पीशीज़ पर ज़्यादा गौर किया जाता है और देन आफ्टर दैट इसमें हम क्लासिफाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी हम एक्सटर्नल फीचर्स को देख के लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं दैट वी कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। ठीक है? एंड इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये स्पीशीज है ये फिक्स्ड एंटिटी है। फिक्स्ड एंटिटी का मतलब है कि स्पीशीज चेंज नहीं होता है एज पर द एनवायरमेंटल कंडीशन, चाहे कुछ भी हो जाए अब ये स्पीशीज चेंज नहीं होगा। ठीक है? जनरेशन टू जनरेशन ये स्पीशीज में कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड दैट कंसेप्ट इज नोन एज स्पीशीज कंसिडर टू बी एज ए फिक्स्ड एंटिटी, दैट मींस वी कैन से इट इज अ स्टैटिक स्पीशीज। क्लियर है यहाँ तक? एंड सेकंड टाइप इज मॉडर्न या न्यू टैक्सोनॉमी। दिस टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी इन विच द लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर स्टडीड दैट विल डिस्क्राइब द होल स्पीशीज। हम यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स को स्टडी करने के बाद फिर ये डिस्क्राइब होता है कि सारी स्पीशीज। ठीक है? इसका फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूँगा, जैसे कि अगर जो कि प्रीवियस जो कि एग्जांपल मैंने दिया है कि स्टूडेंट्स डिफरेंट रीजन से आते हैं। मान लो अगर किसी रीजन में का 2-4 स्टूडेंट्स आपके सामने होंगे, तो उसके बाद अगर आपको इसी एरिया का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप पहले इन बच्चों को देखते हैं, ठीक है? समझो अगर कोई बच्चा ठीक होगा, कोई तो मतलब कि जो ठीक नहीं होगा, इसके बाद एक और बंदा है, वो भी ठीक नहीं है, इसके बाद एक और बंदा है, वो ठीक है? फिर आप क्या करोगे, आप मत करोगे डायग्नोज़ के ये पर्टिकुलर विलेज ऐसा ही होगा, ठीक है? दैट मीन्स कि यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मोर अदर इंडिविजुअल्स सो दैट कि फिर आपको आइडिया लगेगा कि ये पर्टिकुलर विलेज कैसा है। क्लियर? इसी तरीके से हम बहुत सारे इंडिविजुअल्स को स्टडी करने के बाद फिर ये सारी स्पीशीज डिफाइन होती हैं। यहाँ पर हम स्पीशीज पर फोकस करते हैं, हम सब स्पीशीज पर फोकस करते हैं, हम वैराइटीज पर फोकस करते हैं, इन चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं। और यहाँ पे जो मॉडर्न है, जो न्यू टैक्सोनॉमी है, इट इज़ सेम एज़ दैट ऑफ द पीटा टैक्सोनॉमी। वहाँ पर भी हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेस ऑफ एनाटॉमी, ऑन द बेस ऑफ साइटोलॉजी, ऑन द बेस ऑफ पेलिनोलॉजी। सेम इज़ द केस in case of modern or new taxonomy. Information is gathering from all the fields, from all the disciplines. ठीक है? अनदर वन इज़ यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्पीशीज़ हैं, ये डायनामिक एंटिटी है। डायनामिक एंटिटी का मतलब है कि स्पीशीज़ चेंज होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ड्यू टू द एवोल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारे टेक्स्ट में जो कि एनसीईआरटी है, इसमें हमें देखने को मिलता है टैक्सोनॉमी इज़ आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज़ साइटोटैक्सोनॉमी, अनदर वन इज़ कीमोटैक्सोनॉमी। अगर हम साइटोटैक्सोनॉमी की बात करें, इट इज़ द टैक्सोनॉमी इन व्हिच द ऑर्गेनिज़म्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ साइटोलॉजी। किस पे? साइटोलॉजी पे। हम यहाँ पे साइटोलॉजी को स्टडी करने के बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, देन that is known as cytotaxonomy. Cytotaxonomy is based on the cytological features, means cell type, chromosome number, chromosome behavior, chromosome structure, etc. जैसे कि हम देखते हैं जो कि इंसान है, जो कि ह्यूमन बींग्स हैं, होमो सेपियंस सेपियंस, इसके पास 46 क्रोमोसोम हैं। अगर हम एप्स की बात करें, यहाँ पे 48 क्रोमोसोम है। इसी तरीके से अगर हम ओनियन की बात करें, यहाँ पे 16 क्रोमोसोम है। इसी तरीके से अगर हम राइस की बात करें, यहाँ पे 24 क्रोमोसोम है। जिनके पास क्रोमोसोम नंबर जितना होगा, हम उनको वैसे ही क्लासिफाई करते हैं, वैसे ही ग्रुप्स में रखते हैं। एंड सेकंड वन इज दैट कीमोटैक्सोनॉमी। Chemotaxonomy is the type of taxonomy in which the organisms are classified on the basis of chemical composition. हम यहाँ पे क्या देखते हैं? केमिकल कंपोजिशन। हम केमिकल कंपोजिशन देखते हैं, जो कि केमिकल कंपोजिशन है। फॉर एग्जांपल किसी प्लांट, कोई प्लांट, उनका सेकेंडरी मेटाबोलाइट अल्कोलाइड्स है, किसी के पास टर्पिनाइड्स हैं, कोई फ्लेवोनाइड्स हैं, ठीक है, एटसेट्रा। जैसे कि मेंथॉल है, मोनोटर्पिन। क्लियर है यहाँ तक? तो दीज आर द टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। इसके बाद हम ये बोलेंगे, हम टैक्सोनॉमी is the science that deals with identification, nomenclature and classification of an organisms.